5-7 लाख का दूध भी बिक गया होगा। मैंने बहुत बड़ा ही नहीं 5-7 लाख का दूध भी बिक गया होगा तो जो सौदा हो गया अपना घर का पशु। भाई देखो फायदा है ब्रीडिंग में। शुरू की 2-4 साल है, 5 साल है वो तो मान के चलो कष्ट की है। दिखाऊंगा और आने वाले टाइम में 2-2.5 साल लगेंगे। 20 बुला खुलासा कर दूंगा भाई। जो आपका कहते वाह भैंस तो भाई इसी है जो दूध दूध पीने की है, हाँ सिर्फ दिखाने की को नहीं दिखा, देख देनी शर्म आओगी। पशुओं की बात पशुपालकों के साथ पशुपालन विकास मंत्री यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे भैया ने संदीप की तरफ है। राम राम भाई, आज पहुंच गए गांव गारणपुरा डॉक्टर बसंत भाई के पास भाई। बहुत से भाई पशुपालकों के भाई सवाल जवाब रहे थे भाई की जो भी अपने घर पे आम पशुपालक भाई जो पशु रखा भाई उनके भाई कैसे केयर करनी चाहिए भाई, और छोटी छोटी भाई समस्याएं आती रहे भाई वो डॉक्टर भाई से पूछेंगे भाई सारे की सारी भाई। और साथ के साथ हम भाई के ब्रीडिंग के भाई टॉप क्लास भाई जो मुर्रा के नगीने हुए दिखाओगे। तो बार बार स्वागत है डॉक्टर बसंत का पशुपालन विकास मंच यूट्यूब चैनल पे। भाई साहब राम राम। राम राम भाई संदीप, आपका जो चैनल देखने वाले सभी व्यूअरों को मेरी हाथ जोड़ के राम राम। ठीक हो भाई साहब। बहुत बढ़िया। ब्रीडिंग पे जो मान लो आप भी काम भी करो, कै साल से करो भाई साहब वेटनरी में जो लाइन मार रहे हो आप इसमें? मैं वेटनरी की लाइन में आया था मैं 2011 से। 2011 से। हाँ। ये मान लो आज आपने 15 साल हो। और हाँ 15 साल। हम्म 2013 से शुरुआत करी थी हमने। पहले भी अपने घर पर ठीक ठाक अच्छी भैंस रहा करती 18-20 किलो की, अच्छा 21 किलो की। हम्म तो उनसे फिर ब्रीडिंग करना हमारा एक किस्म का आसान हो गया। एक अच्छा तो 8-10 किलो से लेके चले, एक शुरू में 18-20 किलो की बिल्कुल भैंस हो बिल्कुल ना, बिल्कुल। तो इसलिए हमारा जो सिस्टम इतना बढ़िया जल्दी तैयार हो गया। अच्छा अच्छा 2013 के अंदर शेरू बुल होया था संजय कोच के पास। उसी टाइम उसके सिमन को निकलवाए थे, अच्छा तो वहां डायरेक्ट क्रॉस करवा के लाया था मैं उसकी माँ जो अपने पास बड़ी भैंस गंगा उस साइड है, दिखावांगे। हाँ वो भी सारे दिखाएंगे हाँ। भाई है कि एक टू पशु का। तो वो डायरेक्ट क्रॉस किए शेरू। हम्म। फिर शेरू की सिमन तैयार करवा लिए थे, फिर हमने सिम एआई करी उसी भैंस के कटड़ी इसकी बहन आई थी। फिर एआई करी, फिर एक कटड़ा आया था जो रित्ता की पंचायत में दिया था, अच्छा तो उसके भी जबरदस्त रिजल्ट आए कटड़े के भी। तो काफी अच्छा है। फिर हमने इसी भैंस से एक कटड़ी, उस भैंस की रह गई थी 2 कटड़ी मेरे पास शेरू वाली की, उसके थन थन बिक गए थे भाई, फिर वो मैंने सेल कर दी मजबूरी में। स्टार्टिंग में आपके मान लो एक भैंस से स्टार्ट की थी हाँ आपने। एक भैंस से start आज की। ये मान लो 25-30 पशु हो रहे हैं। आज 25-30 हो रहे हैं भाई साहब, मैंने मैं तो 7-8 पशु मैंने सेल भी कर दिए। अच्छा हाँ ये सारे जितने 12-13 लाख के पशु मैंने बेच दिए। बेच दिए। इसके ऊपर टोटल खर्चा लगाया था मैंने भाई 20-1 लाख रुपए अच्छा 2022 में। जो भी है। 12-13 लाख के पशु बेच दिए, मेरे ख्याल से 4 लाख 4 साल हो गए। हम्म 5-7 लाख का दूध भी बिक गया होगा। है बिल्कुल मैंने बहुत बड़ा ही नहीं 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 बिल्कुल 5-7 लाख का दूध भी बिक गया होगा तो जो सौदा हो गया अपना घर का घर पशु का पशुआ तरियो भरिया पड़िया है। बिल्कुल। अरे भाई ऐसे दिखाऊंगे भाई एक से एक बढ़कर एक ऐसे ऐसे भाई पशुधन है, क्योंकि भाई एक ही फार्म पे भाई सारे आपने ब्रीडिंग के सारे मतलब घर के भाई अपने पास माँ साइड से है 4-5 पीढ़ियां रिकॉर्ड बता देंगे जितने भी भैंस है, और बाप साइड का भी बता देंगे आपने। और जो भैंस में खरीद के लाया था जो बेच दी, जिनके बाप का नहीं दे रहा था कटड़ियां वो भी मैंने सेल कर दी। अच्छा जो अपना हाथ से बीज दरिया है ना, पूरी तसल्ली डीएनए करवा लियो, बिल्कुल बिल्कुल। उस चीज की गारंटी है अपनी। चलो मैं आपके पास स्पेशल वीडियो बनाना डॉक्टर साहब इससे आए थे क्योंकि आप साथ में आप ब्रीडिंग का भी काम करो, क्योंकि पशु भी रखो आप अपना सारी लगभग पशु तो नहीं हो भाई, या वेटनरी में काम करया कर दे, फिर मैं इसके साथ साथ में और कड़ा नए कान पड़ावे तो चोट खा जावे। ठीक है सही बात है। हाँ कड़ा मुर्गा फार्म कराए तो और गणे। हाँ, मैं ये भैंसे पाल लिया बिल्कुल और भैंस में ठीक ठाक अच्छे बोले, और राजीव सरपंच भाई ना अच्छी कदे टाइम में बढ़िया बढ़िया कीमत लगा के झोटे ले गया था, भैंस ले गया था। अच्छा वहां जाके भी अच्छे बुल तैयार कर रखे हैं, ठीक ठाक साफ सभी का बढ़िया ईमानदार आदमी है। बिल्कुल तो हमने तो उसी से जुड़ने की कोशिश करी सही किया। और भविष्य में उसके रिजल्ट भी अच्छे आए हैं। चलो मैं एक सवाल जो अपना भाई हर भैया का मन में आ जाए, क्योंकि नई पीढ़ी अपना स्टार्टिंग करना चाहे कितना एक फायदा है मान लो ब्रीडिंग के पशु में फायदा है जो अपन नॉर्मल पशु रखा 10 ज्यादा उनमें फायदा है, क्योंकि आपने तो स्टार्टिंग कर रखा है। भाई देखो फायदा है ब्रीडिंग में। शुरू की 2-4 साल है, 5 साल है ना, वो तो मान के चलो कष्ट की है। बिल्कुल ठीक है ना, कष्ट की भी कोई नहीं। वो 18-20 किलो की भैंस ले आओगे आप, उससे ब्रीडिंग करोगे तो भैंस गत्ता नहीं खाओगे। 15 किलो से ऊपर वाली भैंस गत्ता नहीं खाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ब्रीडिंग की आप शुरुआत करोगे तो पशु अच्छा ले आओगे, जाहिर सी बात है। पशु आपका घर अच्छा होगा तो आपका लॉस होने का कोई चांस है कोई। और तो को बीमार हो जाए वो तो दूसरी बात है भाई, वो तो प्रकृति ने मेरा।
तो ब्रीडिंग में सबसे ज्यादा फायदा है। और इतने अच्छे अच्छे बुला रहे हैं, ये तो नहीं मान लो। आजकल तो मतलब सोशल मीडिया का जमाना, हाँ, क्यों किस पे विश्वास करो। बिल्कुल बिल्कुल खूब झाड़ पी छोड़ के देख के फिर अपना पेटा भरो जब धरो, किसी की बात हम आगे मत यही करो। बिल्कुल। ये नहीं कि भाई उसना बुल रख लो जो अपना अच्छा लगे नहीं आपने। तो डॉक्टर की बात मानो, आपका खुद का पेटा भरा ना, या फिर कोई ज्यादा एक्सपर्ट आदमी है इस चीज में, वो ज्यादा टाइम दे रखे है, वो आपने बता देगा। जैसे कि हम बता देंगे 5-7 बुलान तो कितना कदम है, सारे दिखाऊंगे और आने वाले टाइम में 2-2.5 साल लगेंगे, 20 बुला खुलासा कर दूंगा मैं एक अपनी डेयरी का। एक बात पर बसंत भाई साहब, आने वाले 2-4 साल में पशु की कीमत आपने भी रखड़ा जानी है। हाँ ये बेन्यू मान लो भाई, मिनिमम 2 लाख से कम तो भैंस ठीक ठाक मिल रही अच्छी है। झोटी ले मान लो 2 लाख का पहुंचना पड़े, हाँ और जो आम पशुपालक है ये मान लो घर के दूध पीने के लिए नॉर्मल सी भैंस लेनी पड़ा 125-35, हाँ यो रेट मान ले आज का नॉर्मल रेट हो रहा है जो आप कहते हैं। वह भैंस तो भाई इसी है जो दूध दूध पीने की है, हाँ सिर्फ। ये खान की कोनी दिखा देख देने शर्म आओगी। एक और मैं पूछना चाहूँ भाई साहब आपसे, जो आप मान लो ब्रीडिंग पे कई भाई ये हो जाएगी अच्छी भैंस लेने का ब्योत को नहीं होता, और जो अपना नॉर्मल भैंस है उस पर भी एक अच्छा सीमंत रखा है, उस पर भी आप आगे ब्रीडिंग तैयार कर सकते हैं आगे जाए। उसमें भाई दिक्कत एक आओगी, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। मतलब टाइम कैसे, मतलब एक बच्चा आ गया उसका कोई भी अच्छे बुल। आप सपोज करो इसका ब्रीड का एक मैथ के हिसाब से चाला है जी। जैसे आपके पास 20 किलो वाली भैंस है, बिल्कुल बिल्कुल। और आपने जैसे 10 किलो वाली भैंस है उसको आप 20 किलो वाला माँ के बेटे तो क्रॉस करवाओगे ना, तो 20 और 10 30 किलो हो गया, उसको मैं 2 से भाग कर दूं, 15 किलो की काटी, 14 से 15 किलो का बच्चा आपके पास आ जाएगा वो। अच्छा स्टार्टिंग में हाँ स्टार्टिंग में आ जाएगा। फिर उसको 15 किलो वाली को फिर 25 किलो या 22 किलो वाला क्रॉस करवाओगे तो वो 17-18 का आ जाएगा। ये मान लो 2-3 साल अपन हाँ देनी आपको पड़ेगी, मान लो 2-3 पीढ़ी देनी 2-3 पड़ेगी। पीढ़ी। 3 साल में एक हाँ। पीढ़ी, 4 साल में एक पीढ़ी कवर हो तो हाँ। 3 पीढ़ी हम 10-12 साल लग जाएंगे। फिर एक और समस्या भी आ जाए भाई साहब, जैसे अपन एक कट्टी तैयार कर ली कोई में 2-2.5 साल मान ली मैक्सिमम लग जाए अपने तैयार करने में, हाँ हाँ फिर अपना समस्या भी आ जाए रिपीटिंग की ज्यादा समस्या आ जाए, फिर मन भी उतर जाएगी 2-3 बार करावा है 4 बार करावा है, उसमें कोई देसी नुस्खा मान लो तो भाई आप मैं बताऊं recommend- किसी चीज की जरूरत को नहीं देसी नुस्खे की। हम्म, जब भी काटड़ू घरा पैदा हो ना, हम्म, उसको 1 घंटा पहले तो खीस पिलाओ, अच्छा 1 महीना अच्छा दूध पिलाओ, हम्म, टाइम पर डिवर्मिंग कर दो, अच्छा टाइम टू टाइम to 3-4 time, महीने अच्छी डिवर्मिंग बिल्कुल, करो। जब भी बच्चा आपका फीड पर लग जाए या चारा खाने लग जाए उसको उसकी एज के अनुसार वजन के अनुसार 10 ग्राम दाना 5 ग्राम अपना अंदर है उसका। खनिज मिश्रण आप रेगुलर चलाओ, आपकी डेयरी के ऊपर ऐसी कोई समस्या नहीं आओगी, आपका रिपीट ब्रीड होगी। जैसे भाई खनिज रहेगी दूसरी बात भाई, कोई हो गया कोई इन्फेक्शन वगैरह, उसकी आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ट्रीटमेंट आ रहे हो करवा दो, ऐसी कोई बात नहीं। और जहाँ तक वो आजकल सीडर का कितना एक बेनिफिट है जो आप सीडर आप सीडर का भाई हमने पहले कंप ला गया कर दे सरकारी, और अब भी को भैंसी टाट में नहीं आओ तो सीडर का जैसे 10 भैंसा सीडर लगा है ना, 90% रिजल्ट है उसका, 90% रिजल्ट है। 90%, तो 90% मान लो रिजल्ट है तो यूं उससे मान लो हम पहले कंप लगाया करते तो सरकार जो वीएस होया करते वो बुला लिया करते, जैसे 10 भैंसा सीडर लगाया तो 9 भैंस रुकी है भाई। अच्छा वो तो उसका कोई टाइम टेबल तो होता नहीं होगा सीडर का, तो वो किसी टाइम भी लगा सका आप इसे टाइम लगा दो, जैसे कोई बड़ी इफर हो रही है या फिर भैंस 5-6 महीने की ब्याई होगी, बोल दी कोनी गोली भी दे ली, टिका भी लगा दिया। सीडर के है कि एक नेचुरल हिट में जाओ पशु को, अच्छा हाँ हार्मोन रिलीज करवाओ वो, 1 हफ्ता सीडर रखो, फिर उसका जो तरीका है वेट वेट लगा दिया, 72 घंटे बाद में आई करके रिसेप्टाल है कोरोलोन वो लगा दिया। क्योंकि आजकल तो भाई ये भी बढ़िया चल रहा है, क्योंकि पहले तो अपना ये है कि पशु सीडर का एक फायदा है भाई, जैसे कि आपके पास सपोज करो 20 भैंस है, बिल्कुल और उसको आप स्टेप बाय स्टेप बिवाना चाहो ना, तो आप विवास को जब भी अपना 20 भैंसा में तो आप 7-7 भैंस 4-4 महीने के दौरान विवास को गैप देगा हाँ, जब गैप मान देके। लो अपनी मर्जी से ब्याह अपनी ले मर्जी सकता से जांच ले इसका। हाँ तो भाई सीड क्योंकि भाई बहुत से भाई है ना इस चीज का बेर है कोई लगभग ये मान लो कि अपने 50-60% तो भाई आजकल अपने यूट्यूब पे वीडियो देख के समझदार हो रहे हैं, कुछ अपने वे पशुपालक है जो अपने सोशल मीडिया दूर है, उनने इस बात का ज्ञान थोड़ा कम है, और इसलिए वो बहुत से देखो भाई आने वाला टाइम क्या है कि खर्चे बहुत हो गए, फीड का है और है ड्राई फॉडर है, तो हर एक चीज की नॉलेज रखेगा ना पशुपालक, बिल्कुल तभी कुछ बात बनेगी। जी 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 क्यों नहीं भाई, भैंस ब्याह की 6 महीने ब्याह ना होगी बोल जाएगी वो, पहले तो भाई सिमानम चर लिया करते भैंस और हो जाए, वो सौदा रहा कौन नहीं। क्यों देश कई डाल की जड़ी बूटी खाया करते तो जड़ी बूटी खाया करते और घर तक कौन ला गया करता, 6 महीने और अंडी जाएगी कोई दिक्कत को नहीं। आजकल तो ये हो रहा है तो भाई 6 महीने लेट होगी तो बड़ा लॉस हो गया। बिल्कुल होती है, तो टाइम टू टाइम भाई बच्चा अंदर है अच्छा ब्रीडिंग का भाई तभी जाकर आपका 2 रुपये बुढ़ी है। भैंस भाई 12वां महीना तो अच्छी बात है, ब्याह जा तो 14-15 महीना में एक बच्चा दे दो, और 3 महीने ड्राई होके 4,500
से 5,000 या 5,000 इतना दूध दे दो, इससे बढ़िया भैंस और की बिल्कुल बिल्कुल बहुत हो जाए। और ये 6,000 5,500 तो बहुत अच्छी ब्रीड है ना, वो ही निकालेंगे। क्योंकि भाई बहुत से भाई ऐसे हो जाएगी जो अपने आम पशुपालक है वो भी इस लाइन में आना चाहे, थोड़ी सी उन्हें नॉलेज कम हो, जैसे मैंने भी लगा ले कि भाई मैं भी नया नया हूँ, 6-7 महीने हो गए, आप वर्गा भाई है तो थोड़ा बहुत सीखना और ही नॉलेज न्यू है भाई। हम्म, आप किसी नॉलेज वाला आदमी तो बार बार में सुनोगे, जी जी, तो नॉलेज तो इसमें खुद करके देखोगे ना, तभी आओगे जब मैं, ज्यादा आओगे। वो कहेंगे ठोकर ला के अकल आए करा जैसा आपने किताब अकल पढ़ लाई, लो आप कई बार, और उसकी प्रैक्टिकल करके देखोगे ना, तभी मजा तभी आओगा। आओगी, ये बात तो आपकी। ये मैं कह दूंगा 20 किलो वाली भैंस न्यू बचाओ है, न्यू बचाओ के हम्म, बार आपका वो बात कौन शूट करे, जब और आप, आपका के बार मेरे से भी ज्यादा बचा दे। बिल्कुल बिल्कुल, है? वो तो आपका कोई भी काम हो जाए आप हाथ तक करके देखें तब जाकर हाँ, ज्यादा तब नॉलेज सही मजा आती है ना। होगा। एक तो भाई सुनने में और एक भाई करने में प्रैक्टिकल दिन करके रात। देखने में दिन रात का फर्क है। तो भाई डॉक्टर और साहब फिर के टोटा का सौदा कौन भाई। घाटे का तो हाँ, क्यों बहुत से भाई तो फड़ान लग रहे हैं डॉक्टर साहब की, इतना की तोड़ी होगी, इतना का दूध हो गया, डोलुआ का ले ले, इसलिए जब वो अपने भाई ब्रीड के पशुपालन, ऊपर काम करेगा ना, वो ये चीज, एक के भैंस उसकी 10 लाख की बिक जाएगी, हाँ, पढ़ा लो फिर आप। सारी चीज वो एक के हाँ, निकाल के, एक ही निकाल देगी। बिल्कुल बिल्कुल। मेला में भाई अपने बहुत से भाई जाओ भाई, क्योंकि भाई बढ़िया बढ़िया भाई पशुधन पाला करो भाई, आगे जाके मेला में कंपटीशन लड़ा हुआ है उसमें भाई बहुत फायदा है, अच्छी ब्रीड पे तैयार करे। देखो, मेले सरकार ने या फिर अपने प्राइवेट मेले लगन, मेले लगन का उद्देश्य तो कुछ और है कि भाई अच्छी ब्रीड आवे, लोग उनको बिल्कुल, देख के जागरूक हो के जागरूक, हाँ, ज्यादा अच्छे पशु पाले। और जो आम आदमी है, जैसे बेचारा को 8-10 किलो 12 किलो वाली ले रहा है, वो भी 20 किलो वाली भैंस बिल्कुल जाके उसे ब्रीडिंग करे। बिल्कुल बिल्कुल, मेले का ये उद्देश्य है। हाँ हाँ, और मेले जागरूकता चाल बनाए। पड़े हो रहे डाल तो हाँ, हाँ, सिस्टम हो रहा है हैंडमेड। जो भाई आम हाँ, पशुपालन वो दूसरी तरीका ले जाने लगे भाई, हाँ, भाई की ये बात तो बिल्कुल बढ़िया भाई, क्योंकि भाई सरकार ने भाई करा तो इस खातिर था भाई जो अपने जागरूक आम पशुपालक को जागरूक होते, अच्छा पशुधन घर पर तैयार कर ले, हाँ। है ना डॉक्टर साहब। पहले तो भाई के भाई एक से भाई एक ऐसे नगीने दिखाएंगे जो भाई ने बिल्कुल तैयार कर रखे है, ये ये डॉक्टर भाई साहब। अपना घर की चौथी 5वीं पीढ़ी है। अच्छा, माँ तो है इसकी, जो पीछे जयपुर गई थी ना, तो फर्स्ट आई थी 22.5 किलो दूध काट के दूध में। अच्छा, अभी जो जयपुर मेला था वहाँ हाँ, आपकी जो बनेर था। फर्स्ट पोजीशन पर आई थी है ना हाँ, आपकी, वो दिखावांगे, वो वो अभी ले दिखावांगे भाई ने। 4-5 नंबर पे बैठी है। ये कौन से सिमन की है डॉक्टर साहब? या अचल डीडी की है भाई, हम 144। तो M144 का रिजल्ट देखो भाई, बिल्कुल भाई ब्यूटी। अब तो ड्राई होने के नजदीक चल रही है भैया। पिक पे कितना दूध दिया भाई साहब इसने? पिक पे दिया इसने 16 से 16.5 किलो दूध, आदत ने दिया था भाई। अच्छा, उन्हीं ने जिन्हें न्यू का नहीं, दांत कौन तोड़ रहा है उस टाइम। खीरी कहते हैं। आखिरी कहते। तो भाई खीरी ने भाई इतना दूध भाई बहुत ही बढ़िया निकाला भाई, और क्वालिटी देखो भाई, पहले तो भाई झुट्टी कितनी शानदार भाई है ना पशुधन की। मेरे ख्याल से इससे अच्छी और मुर्रा में नहीं मेरे को तो लगती नहीं, है कोई भाई कहते हैं आगे से इतनी साफ वाकई सुथरी में है। हाँ, अनमोल सा भाई ना भाई, हीरे पाल रहा के सारे दिखाते कर जितने अपने देखो भाई, इनमें देखो खड़ी कर दे एक बार, सारी भी इनमें खड़ी कर तू। पसंद भाई, सारे अपने जितने पशु है देखो भाई। सारे घर के हैं भाई, और चौथी 5वीं तीसरी को दूसरी पीढ़ी है। हाँ, ये न्यू मान लो इसकी बहन बहन की है ये। और राजीव सरपंच के पास एक राजू टू नाम से बुल है, रामू भैंस का, ABC राका वाला बुल, हाँ एबीसी का, जी। उसकी है भाई ये भी 2 दांतें भी आ गई थी। थोड़ा यूट्रस में इन्फेक्शन हो गया था, जेर रह गई थी इसके, तो इसने भी 15.5-16 किलो दूध दिया है भाई। एक और होता है डॉक्टर साहब कि कई पशु मान जेर कौन घेरता है कई बार कई इस टाइम तक, उसका कोई देसी इलाज हो गया भाई है ना थोड़ा बहुत जो भाई देसी देसी तो न्यू है, देसी के चक्कर में पढ़ाएंगे तो घना पशु लंबा खराब टाइम हो जाए, पशु। हाँ, आप फटाफट इलाज करवाओ। मतलब मौका पर कोई भी अच्छा डॉक्टर उसे ना बुला ले। हाँ बस, जी, तो ये भी भाई ना भाई, क्योंकि बहुत से भाई ये होते हैं कि देसी का यह है भाई कोई नूरबुल की। कोई नूर। हाँ, और इसकी माँ थी अपने पास शेरू की ये, अच्छा, ये अभी वो हमने बेच दी थी भाई। कौन से ब्यात में ये डॉक्टर साहब? तीसरे लैक्टेशन में है। हम्म, इसके फर्स्ट लैक्टेशन में था 70,577 का कटड़ा, अच्छा वो गांव में दे रखा है हमने। अच्छा अच्छा। और दूसरा लैक्टेशन में कुरू की कटड़ी वो अपने पास है। हम्म, और अब की बार परीक्षित की है इनमें, तो बताऊंगा आप लोग को। जी जी जी। तो भाई एक और देखो भाई, बिल्कुल भाई शानदार मुर्रा का नगीना, ये देखो भाई ये तीसरे ब्यात में भाई। ये दिखाने का मतलब ये है कि जितने अपने भाई जितने पशुपालक वीडियो देखे भाई, क्योंकि ऐसी ऐसी ब्रीड भाई अपने घर पे भी तैयार हो उसका भाई, उसमें भाई थोड़ा एक टाइम देना पड़ा भाई, समय देना पड़ा। ये देखो अच्छा मुनाफा लेना तो भाई इस तरह का पशुधन, ये देखो सारे के सारे डिटेल वाइज डिटेल बताओगे जितने। या इसकी बहन है भाई मदर साइड से, और बाप साइड से है राकाबुल की, जो राजीव सरपंच के पास होया करता राकाबुल, और 2 दांत है भाई ये। अच्छा, तो सबसे आपने बढ़िया दिखा दो। रिजल्ट डॉक्टर साहब किसके लगे अपना है? ये देखो भाई, ये तो लोग नहीं 2 दिखाते। दांत है, देखिए कौन की। नहीं, थोड़ा सा दिखा दिया, देख लिया होगा। ये देखो जितने भी भाई पशु है। इतना भाई संदीप 17.5 किलो दूध तोल के ले गए थे इसका, वहाँ पेवा था ना मेला,
किस्मत है। वहां जाके फीडिंग ज्यादा कर दी इसकी, अपसेट हो गई थी। अच्छा, हाँ नहीं, अच्छे दूध पे चल रही थी फर्स्ट आन के। जो अपना मेन भाई जो अभी वो भैंस आई थी जो फर्स्ट पोजीशन वो यह है भाई, जो जो अभी, नेर में जो फर्स्ट आई ना, वो यह है। तो ये है भाई जो जयपुर मेले में आई थी ना हाँ, अभी भाई, जो कुछ दिनों पहले मेला लगा मैंने जयपुर। 22.5 किलो दूध दिया भाई वहां जाके। इसका कौन से सीमन किया ये अपने? यह हीराबुल की है भाई, कपूर सिंह के पास लक्ष्मी भैंस का हीराबुल था ना, उसकी है। तो ये देखो भाई हीराबुल के रिजल्ट भी देखो भाई साथ के साथ भाई, और इसकी बॉडी भी देखो भाई कितनी शानदार है बिल्कुल भाई। जो मेले में भाई फर्स्ट पोजीशन पे आई थी ये वो भैंस है भाई बिल्कुल भाई। कौन से ब्यात में है लोग भी ये? या वैसे 5वें ब्यात में है भाई इस। अब की हाँ, बार हाँ अब की बार 5वें ब्यात में। कितने दिन की ब्याई ने दूध तुलवाया था ये आपने? ये 4 महीना ही ब्याई थी भाई, ये दी कटड़ी इसकी, ये कटड़ी भाई। 4 महीना ही ब्याई होगी। और वैसे भाई देखो कटड़ी भी कितनी भाई, ये जितनी भी कटड़ी है अपने छोटे बहुत काफ है ये जितने भाई सब, ये सारे सीमन के जितने, सारे सिमन के हैं भाई, सारे का रिकॉर्ड का बेरा है। कौन से कोई सेल के लिए है डॉक्टर साहब? ना, कोई सेल के लिए खिलाफ भाई अभी कोई इच्छा नहीं है ना, ना सेल खातर से फोन भी ना करिए भाई। हाँ हाँ या बछड़ी भी अपने सुरेंद्र सनसनीवाल पा है ना, केसरी बुल हाँ। उसकी है। तो ये देखो भाई, दिखाने का भाई मेन मकसद ये है कि जितने अपने भाई पशुपालक है भाई थोड़ा भाई उनके मन में भाई शौक भाई हो जाए कि हम भी भाई इस तरह की पहले टैलेंट घर पे तैयार कर सका। एक और देखो भाई कितना शानदार नगीना भाई, और ये कहूंगा भाई डेयरी की सबसे भारी भरकम भैंस ये होगी भाई साहब आपकी। हाँ ये भैंस है भाई। हाँ, जो कहे करें भाई आप हर बार कहे तो जाओ गाड़ी में पिकअप में एक ले आएगी एक ले आएगी, ये वो है भाई छोटा हाथी स्नापक है इसका अपनी डेयरी की अब फिलहाल सबसे बड़ी भैंस ये है। नहीं जयपुर में ये नहीं थी, जयपुर में वो थी। कि ये भी लेके थे डॉक्टर? ला ये कौन लेके भाई, ये दी ब्याई है, 3-4 दिन की ब्याई होगी। अच्छा, इसका वाले पिक पे क्या रिकॉर्ड है दूध का? या भाई है 26-26.5 किलो दूध अपने घर पे दिया है इसने। अच्छा, ये भी और कौन से ब्यात में? असल डीबी में भी लगा ली 2-3 बार, 8वें ब्यात में है या। अभी 8वें ब्यात में है भाई यार। देखो फेस क्वालिटी आज भी देखो भाई कितनी बिल्कुल शानदार है भाई, बहुत ही भाई भारी भरकम है। देखिए आप कितने भाई शानदार शानदार भाई के भाई पशुधन है। और भाई एक से बढ़कर एक, जितने भी रखा है अपने भाई 25-30 पशु हो गए डॉक्टर साहब, सारे माले इनका सीमना का सारे अपनी हाँ सारे अपने हाथ से तैयार करे रहे हो। क्या कहना चाहोगे भाई साहब अपने जो भाई है फिर भी थोड़ा सा? भाई कहना जो है, बेरोजगारी का जमाना है। हाँ ये बिल्कुल ठीक है, ये बात सही है। और किसी का 15-10 हजार की नौकरी करने की बजाय अपना सिस्टम आज से जमा ले, वो 5-4 साल में जम जाएगा। और कहने का मतलब ये गया हाँ। स्टार्टिंग में 15-20 हाँ थोड़ा सा टाइम लगा के जमाओगे ना, जम जाएगा, ऐसी कोई बात को नहीं। अच्छे बुला के सिमन यूज करो, अपना आप कामयाबी मिल जाएगी बिल्कुल। और भाई यो एक ईसा टाइम दो रहा होगा आगे भाई, भैंस भी महंगी होनी है, यो दूध भी महंगा होना है। अब जो कहा है ना भी दूध की रेट कम है, फिलहाल कम है, आज आने वाले टाइम में दूध भी महंगा हो रहा है, यह सच्चाई है। दूध तो डॉक्टर भाई आज भी महंगा हो जाए, पर ये थोड़ा बाहर का दूध आने लग रहा है उसने थोड़ा सा वो कर रहा है भाई बाहर का दूध तो न्यू मान लो एकदम, जो नकली दूध बंद कर दे तो दूध की आज पूर्ति नहीं होने वाली। हाँ भाई रमेश डांस वाले अपने भाई ये बात चाह भी पूरी हुई नहीं अपने, इतना इतना दूध है अपना में। तो भाई देखो भाई कितनी शानदार शानदार भैंस है भाई, सारे भाई ये नहीं है कि और दूध तो अपना आप महंगा उस दिन हो जाएगा, जो दूध लेने वाला ग्राहक है ना वो जागरूक हो गया ना, भाई हमको तो ओरिजिनल चाहिए, बिल्कुल अपना आप महंगा हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अब तो बेचने वाले जागरूक हैं, अब तो दूध बेचने वाला जागरूक है, लेने वाला जागरूक नहीं है। जिस दिन लेने वाला ओरिजिनल मांगेगा ना, उस दिन अपना आप दूध महंगा हो जाएगा। किसी को कहने की जरूरत है नहीं, सरकार का हाथ जोड़ूंगी। जब खुद मैं अच्छा दूध चाहूंगा तो किसी पशु वाला के दौरा जाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल, न कि किसी दुकान पे जाऊंगा प्राइवेट पे। और भाई जो ओरिजिनल दूध होता है डॉक्टर साहब अपने शरीर की अपने सारी बीमारियां तय आदि तो भाई बीमारी तो बचाओ भाई दूध तो एक पौष्टिक आहार है। ये कटड़ी है डॉक्टर साहब, ये कटड़ी इसकी है भाई, गंगा भैंस की है, और बाप साइड है 77-87 सुल्तान की। तो उसकी ये देखो पीठ फूटा कितने शानदार आ रहा है कट्टी का रिजल्ट, बिल्कुल भाई बहुत ही आगे आने वाले टाइम में बहुत शानदार बनेगी ये काफ। तो जितने भाई देखो पशुधन दिखाए भाई के भाई सारे के सारे भाई एक से बढ़कर एक है भाई के भाई, सेल के लिए भाई फिलहाल कोई भी नहीं है भाई, ये सिर्फ भाई शौक होगा भाई, और शौक की भाई मान लो कोई कीमत नहीं होती भाई। कहने का मतलब ये है कि जितने भी अपने भाई है बहन वीडियो देख रहे हैं, जितने भी अपने घर पे भाई पशु रखो एक अच्छी क्वालिटी का पशुधन रखो, ताकि उससे भाई आने वाले टाइम में भाई न्यू है संदीप, अच्छी चीज रखोगे ना जी 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 तो शौक भी पूरा हो जाएगा जी, और 2 पीछे आमदनी भी हो जाएगी। बिल्कुल यही। और अच्छी चीज नहीं रखोगे तो यो गोबर खान में भी आओगा, क्यों टोटा भी जो काम भी करना पड़े। मैंने तो भाई यार हाँ मेहनत दूनी, हाँ दूनी। इससे वो कमजोर खेती कमजोर पशु ज्यादा लगाओ है भाई, बिल्कुल लगाओ डॉक्टर साहब। कहने का मतलब ये है अपने भाई 10 की जगह भाई चाहे 5 रख लो भाई, बढ़िया सीमन के बढ़िया क्वालिटी के पशुधन रख लो, हाँ, वो ज्यादा प्रॉफिट। ये है अपनी भैंस देख लो, 2.5 लाख रुपए तो इनाम के लिए आई है। हाँ जाते इसके 1.5 साल की कटड़ी थी मेरे पास, कटड़ी और भी है इसकी मेरे पास 3, 2.25 लाख रुपए की दे दी भाई।
और वो भी धक्कत ले गए नहीं देने की सलाह। 2.25 लाख की कट्टी दे दी, 2.5 लाख की बजाय 5 लाख तो ये वाले 5 लाख तो यूं मान लो 3-4 दिन में कमा दिए कमा जी। दिए। और फिर इतना दूध की भैंस है, 4 महीना ही ब्याई ने 22-22.5 किलो दूध दिया है। कम से कम 1.5-2 लाख रुपये दूध में भी कौन छोड़ती होगी बिल्कुल यार। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना देख लो इस भैंस का हाँ, भी कितना फायदा है। फायदा तो है भाई। और भाई फायदा भाई तब होगा भाई, तब घर पे भाई एक अच्छी ब्लड लाइन तैयार होगी, तब जाकर अच्छी फायदा ब्लड होगा। लाइन तैयार होगी और खर्चा करना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा, साथ में थोड़ा सा सुकून भी रखना पड़ेगा। बिल्कुल 1 मिनट में कुछ नहीं, नहीं होगा। 1 मिनट बाद ओके भाई, किसी क्योंकि का अपना क्या है कि हरियाणा के अंदर तगाजा बहुत हो गया है। आज बीज धरवाया है तो कल है मेरे तो 5 लाख की झोटी होनी चाहिए, ऐसा को नहीं होगा। तुरंत फुर्ती रिजल्ट चाहिए हाँ, कई भाई तुरता है फुर्ती ना। रिजल्ट। तो ऐसा नहीं भाई, समाई को नहीं भाई। समाई समाई बिल्कुल भाई ने बहुत बड़ी समाई भाई जरूरी है भाई। तो ये भाई देश को भाई कि भाई कितने भाई से अंदर पशु भाई। बाकी भाई डॉक्टर साहब अगर अपना नंबर दे दो, कोई भाई थोड़े बहुत जानकारी लेना चाहो आपसे। नंबर है भाई 98-127 हम्म 23-885। तो ये भाई का नंबर है भाई, जो आप लगातार स्क्रीन पर देश को किसी टाइम भी ये मान लो कोई भी जानकारी किसी टाइम भी ले सकते हाँ लो भाई, हमने जो ज्ञान है, जो हो। बात आओ हवा सारी बतावांगे हाँ जैसे मतलब, शीशा क्या ना उसी तो भाई शेयर हाँ कर लेंगे है ना। हाँ। और हम भी ले भाई के भगवान है, अगला भी कोई की में जाना हुआ भी अगला भी पूछ लेंगे हैं। बिल्कुल उस बिल्कुल आदमी पर ही पूर्ण कोई को नहीं। बिल्कुल। मेन तो ये है कि भाई साहब अपना कोई भाई क्या जिसे अपना साझा हो बता दे, अगला का तो फायदा हो यूं है सके। भाई, हमने तो जितने बोला है रिजल्ट ले रखे हैं और फील्ड में ले रखे हैं, हम्म, उनकी बतास का हमें बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। जिसे मतलब कहना चाहिए कि भाई जिसा क्या ना भाई उसी भाई जरूर शेयर करेंगे भाई। अच्छा सा भाई ना पशुधन तैयार कर रखा है भाई। बाकी और भी कोई जानकारी लेनी हो कि पशु की भाई, तो भाई का नंबर लगातार स्क्रीन पे कॉल करके पूछ को कमेंट करके अपनी भाई जरूर राय दियो। राम राम भाई सारे भाई। राम राम भाई सारे।